आज हम बीए पार्ट के सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में बात करेंगे और टॉपिक होगा हमारा दहेज डाउरी। तो हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से दहेज की समस्या एक भीषण समस्या है। शिक्षा का प्रसार एवं जीवन स्तर सुधार के साथ साथ दहेज की समस्या घटने के बजाय बढ़ी है। यहाँ पर हम दहेज का वास्तविक अर्थ और इसका विकृत स्वरूप आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है विवाह के समय। फेयरचाइल्ड ने भी इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के समय विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधी द्वारा दी जाती है। इसी आधार पर दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त या यह महत्वपूर्ण है विवाह निरोधक अधिनियम की जो डेफिनेशन है उसमें ये महत्वपूर्ण है कि विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दहेज दी हो या देना स्वीकार किया हो। दहेज की यह परिभाषा अत्यंत विस्तृत है। इसमें वर मूल्य एवं कन्या मूल्य दोनों ही आ जाते हैं। साथ ही इसमें उपहार एवं दहेज में अंतर किया गया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि उपहार और दहेज में क्या अंतर है। तो आवश्यक शर्त के रूप में जो चीज़ दी जाती है वो दहेज कहलाती है। और ये डेफिनेशन है दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त रूप में दिया जाता है जबकि उपहार देने वाला अपनी स्वेच्छा से देता है। तो उपहार और दहेज में हम दोनों में इसमें अंतर देख सकते हैं कि दहेज वह मूल्यवान वस्तु या विवाह में देने वाली चीज़ है जो विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में देना स्वीकार किया जाता है, जबकि उपहार देने वाला व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देता है। कभी कभी वरमूल्य एवं दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता पिता स्नेहवश देते हैं। यह पूर्व निर्धारित नहीं होता, कन्या पक्ष की सामर्थ्य पर निर्भर होता है। जबकि वरमूल्य के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति आदि के आधार पर वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है। किंतु वर्तमान में दहेज का प्रचलन वर मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में ही है। अब यहाँ हम ये समझ गए हैं कि दहेज वह है जो वर पक्ष द्वारा आवश्यक शर्त के रूप में मांगा जाता है। दहेज के कारण तथा प्रेरक तत्व। दहेज के कारण तथा किस कारण से हमारे यहाँ पर दहेज का प्रचलन अधिक है, तो इसके कुछ कारण हैं जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दहेज जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ग, जाति या उपजाति में करना होता है तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है और योग वर्ग के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है। तो ये कारण भी एक रहा है। बाल विवाह एक कारण रहा है। विवाह की अनिवार्यता भी यहाँ एक कारण रहा है। और शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा भी यहाँ पर एक कारण रहा है। धन का महत्व, महंगी शिक्षा, प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा एवं शान का प्रदर्शन करने के लिए लोग अधिकाधिक दहेज लेते एवं देते हैं। दहेज लेने एवं देने वाले दहेज लेने देने में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
तो गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति एवं विकास हुआ है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण बढ़ा है। परिणाम स्वरूप एक जाति एवं उपजाति के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और वे एक दूसरे तक फैल गए हैं। इसका कारण अपनी ही जाति या उपजाति में वर्ण ढूंढना कठिन हो गया है। फलस्वरूप दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला है। सामाजिक प्रथा। दहेज प्रथा का प्रचलन समाज में एक सामाजिक प्रथा के रूप में स्थापित हो गया है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह ये व्यवस्था स्थापित हो गई एक प्रथा के रूप में। और आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आज के युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है। अतः व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की रहती है। अब यहाँ पर हमने इसके प्रेरक तत्वों के बारे में बात की है, या दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व। अब हम बात करेंगे दहेज समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव या दोष क्या है। तो यहाँ पर दोष में हम बालिका वध कि दहेज की अधिकांश मांग के कारण के व्यक्ति कन्या पैदा होते ही मार डालते हैं, और परिवार का विघटन, आत्महत्या एवं हत्या, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन स्तर, बेमेल विवाह और अनैतिकता, अपराध को प्रोत्साहन, मानसिक बीमारियां और स्त्रियों की निम्न स्थिति आदि दहेज के कारण यहाँ पर ये इसके कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। दहेज प्रथा का निराकरण एवं कुछ यहाँ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि हिंदू समाज में उचित समय की दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दें। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। इसमें स्त्री शिक्षा, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, अंतर्जातीय विवाह, लड़कों को स्वावलंबी बनाना, स्वस्थ जनमत, युवा आंदोलन और दहेज विरोधी कानून बनाया जाए, ताकि इस दहेज रूपी जो दानव हमारे सामने खड़ा है और समाज के प्रति बहुत बड़ी एक समस्या जो है उससे हम लड़ सकें।